भी राम भक्त मौजूद हैं, उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन करीब आ रहा है, क्योंकि सालों से जिसका सपना देखा था वो सच होने जा रहा है। और उनकी खुशी का ठिकाना क्या होगा, जिन्होंने सब कुछ करीब से देखा है, जिनके नारों की गूंज ने अलख जगाई है, जिनके राम गीत ने लोगों में भक्ति जगाई है। आज ऐसे ही एक कार सेवक से मिलाएंगे आपको, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राम के नाम कर दी। यदि राष्ट्र नहीं तो राम नहीं, या राम नहीं तो राष्ट्र नहीं। यदि राम नहीं तो राष्ट्र नहीं, या राष्ट्र नहीं तो राम नहीं। केवल भूमि के टुकड़े का हे भारत माता नाम नहीं। अब जन जन में ऐसा हमको सच्चा एकात्म जगाना है। ये भाव जहाँ से जागृत हो वह मंदिर वहीं बनाना है। राम सिया राम जय जय राम। जिनके नारों की गूंज राम भक्तों की जुबां पर गूंजती है। बाधाएं चाहे जैसी हों आखिर एक दिन झुक जाएंगी। अब राष्ट्र प्रेम मन में भर कर भारत माँ का गुणगान करो और राष्ट्र देव श्री राम प्रभु के मंदिर का निर्माण करो। राम सिया राम सिया राम। जिनके गीतों से राम भक्तों की भक्ति और ज्यादा जागती है। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। जिनके हाथों से कूची चलती है तो राम की सुंदर आकृति पल भर में पेंटिंग बनकर कागज पर उतरती है। ऐसे हैं राम भक्त बाबा सत्यनारायण मौर्य, जिन्हें अब राम के काम में शामिल होने का एक बार फिर अयोध्या से न्योता आया है। 5 तारीख को जिसका शिलान्यास होने जा रहा है, ये केवल मंदिर का शिलान्यास नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं राम केवल एक धार्मिक पुरुष है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण है। राम के मंदिर का मतलब भारत का नवनिर्माण है। जबलपुर के लाजा हर्षे थे, उनका लिखा गीत था सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इस गीत को लेकर अलग अलग रूप में हम दोहराते थे, मंदिर यहीं बनाएंगे, रामलला में आएंगे। और धीरे धीरे हमने लिखे तो आज परमात्मा की कृपा रही कि जो चीज़ परमात्मा ने हमारे मुंह से निकलाई वो चीज़ आज धीरे धीरे करके नारे बन के पूरी दुनिया में फैल गए। तो फिर अयोध्या में रहकर तो नारे बनाए, इन आंदोलनों की कैसेटें बनाई। वो राम मंदिर आंदोलन का दौर था जब सत्यनारायण मौर्य राम भक्त के तौर पर इस आंदोलन से जुड़े थे। कॉलेज के जमाने से ही नारे लिखने का शौक था, जो धीरे धीरे राम भक्ति का जुनून बनने लगा। अयोध्या की दीवारें इनके नारों से तब पटी पड़ी होती थी। मैं उज्जैन में ड्राइंग का स्टूडेंट था। उस समय जब राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ा तो अयोध्या के बारे में बहुत कुछ सुना। तो मन में एक इच्छा थी उस भूमि के दर्शन किए जाएं। तो घूमते घूमते भटकते भटकते अयोध्या पहुंच गया था। वहाँ जब मैंने दीवारों पे कुछ लिखना प्रारंभ किया तो विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारियों से संपर्क हुआ। और जब मैंने दीवारों पेंटिंग बनाई, उनको लगा पेंटिंग तो बड़े अच्छे नारे हैं। उन्होंने पूछा नारे किसने लिखे? मैंने कहा मैंने लिखे। कैसे लिखे? मैंने सोच के लिखे। तो फिर अपने आप जुड़ा हुआ उनने कहा, उनको लगा इन नारों से आंदोलन में अच्छा प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। तो उन्होंने मुझे व्यवस्था उपलब्ध कराई। फिर तो पूरी अयोध्या में वॉल पेंटिंग का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा। नारों के साथ साथ बाबा सत्यनारायण ने अपने राम भक्ति गीतों से भी खास पहचान बनाई। क्योंकि नारे लिखते थे तो एक तुकबंदी का भाव पैदा हुआ, गीत लिखने लगा। जब माननीय अशोक सिंघल जी ने गीत देखे, उन्होंने मुझे कहा कि आप दिल्ली जाके गीत रिकॉर्ड करा दो। मेरे लिए सब कुछ नया था, क्योंकि मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट था। बाद में ड्राइंग में मैंने एमए किया था, लेकिन चूंकि अब कविता के भाव उत्पन्न होने लगे और गीत के, तो मैंने अयोध्या पहुंच गया। अयोध्या से दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंच के मैंने गीत रिकॉर्ड करवाए। जब गीत रिकॉर्ड कराया मुझे लगा मैं गीतकार भी हूँ। यानी कई बार मैं गीतकार था इसलिए आंदोलन से जुड़ा नहीं, आंदोलन ने मुझको गीतकार बनाया, आंदोलन ने मुझको कवि बनाया। दिल्ली से लौटकर अयोध्या आने के बाद बाबा सत्यनारायण को मंच संचालन की व्यवस्था सौंपी गई और धीरे धीरे बाबा ही राम मंदिर आंदोलन के लिए मंच प्रमुख घोषित कर दिए गए। देश को वापस सम्मानित करने के लिए मंदिर बनना जरूरी है। तो ये देश की वापस नए भारत की आधारशिला रखी जा रही है। और मैं स्पष्ट मानता हूं, मंदिर नहीं इमारत केवल मान बिंदु है भाई। हमसे ज्यादा बात समझ में शत्रु को ये आई, इसीलिए जो भी आक्रांता देश लूटने आए
गौरव चिन्ह हटाकर अपमानों के दाग लगाए, और संस्कृति की चादर पर ये है बदनुमा निशान, और मंदिर मुद्दा इनको धोने का ही है अभियान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। ये गीत जो मैं अभी गा रहा हूँ, उस समय 2.5 लाख 2 लाख, किसी दिन 10,000, किसी दिन 20,000 कार सेवक रोज होते थे। इवन 6 दिसंबर को भी जब हमने मंच प्रारंभ किया, मंच का संचालन किया, तो उस समय हम गीत गाते थे और पूरी जनता इन गीतों को कोरस साथ में देती थी। बाबा सत्यनारायण बताते हैं कि 6 दिसंबर के दिन की यादें इनके जेहन में आज भी तरोताजा हैं। 6 दिसंबर को भी कांड चला, बाद में सरकारें भंग कर दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन तब मैंने गीत लिखा था कि राम भक्ति का प्रबल ज्वार कोई भी रोक ना पाएगा। सेक्युलर भाषण का कोहरा या गोली की बौछारें हों, इस अवधपुरी की राहों में यदि धधक रहे अंगारे हों, प्रभु चरणों को मन में रखकर हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्राणों की देंगे आहुति पर मंदिर वहीं बनाएंगे। 6 दिसंबर को मंच पे था, मंच का प्रारंभ किया, मंच का संचालन का मौका मिला, गीत गाने का मौका मिला, और जब ये ढांचा टूट गया तो टूटने के बाद हमारी सबसे बड़ी चिंता थी कि अगर रामलला फिर से हट गए उस जगह से तो केवल विवादित भूमि रह जाएगी। तो परमात्मा ने प्रेरणा दी, और इतना आनंद का विषय है कि मैं अयोध्या में रहकर बैनर बनाता था, गीत लिखता था, दीवारों पे पेंटिंग करता था, मेरे पास बैनर का कपड़ा बचा था। जब 6 दिसंबर को ढांचा टूट गया तो हमारे पास नया मंदिर बनाने का कोई साधन नहीं था, मार्केट बंद था। परमात्मा ने प्रेरणा दी, और जो कपड़ा बैनर बनाने के लिए गुलाबी रंग का लेके गया था, उस गुलाबी रंग के कपड़े से हमने उस ढांचे को ठीक जहाँ मलबा था उसके ऊपर रामलला को वापस विराजित किया, चारों तरफ कपड़ा तान के हमने मंदिर बना दिया, और जय श्री राम का उद्घोष करके हम वापस आ गए। बाबा सत्यनारायण अपने गीतों के माध्यम से ही कहते हैं, मंदिर निर्माण तो हो चुका, अब तो बस भव्य मंदिर बनना है। कि मंदिर तो बन चुका, उसे अब केवल भव्य बनाना है, और टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। कि अवध में गूंज रही आवाजें छेनी और हथौड़े की। ये जो मंदिर बन रहा है, इस मंदिर के पत्थरों को निर्माण हो रहा है, आधे मंदिर के पत्थर रखे हैं, थोड़ा सा मॉडल में परिवर्तन किया गया है, लेकिन ये मंदिर के पत्थर भी रखे हुए हैं, जो देश भर से रामशिलाएं गई थी वो भी वहां रखी हुई हैं। और जब उस पर छेनी के हथौड़े चलते थे 6 दिसंबर के बाद में, तब मैं कहता था कि अवध में गूंज रही आवाजें छेनी और हथौड़े की, लगता जैसे ये टापे हैं अश्वमेध के घोड़े की। जिन्हें प्राण का भय है पूजा कर ले वे तस्वीरों की, हमें जरूरत राम पे जान लुटाने वाले वीरों की। अखिल विश्व में प्रभु राम की विजय ध्वजा फहराना है, और टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। नारों और गीतों के अलावा बाबा सत्यनारायण को राम भक्ति से एक और शक्ति मिली है। वो कुछ ही मिनटों में कैनवस पर भगवान राम की दिव्य आकृति उकेर देते हैं, और इस कला के पीछे भी राम की भक्ति वाली शक्ति का कमाल है। मजेदार बात थी, आज आप जो देखते हैं दुनिया भर में मंचों पे पेंटिंग करता हूँ, भारत माँ की आरती करता हूँ, और जब मंचों पे 2 मिनट के अंदर में पेंटिंग बड़ी बड़ी बनाता हूँ, छोटी पेंटिंग बनाने में मुझे समय लगता है, लेकिन 8-10 फीट की पेंटिंग, तो आपने सही प्रश्न पूछा, लोग मुझसे पूछते इतनी फास्ट पेंटिंग बनाना कैसे सीखा। तो उसका कारण था 6 दिसंबर के पहले, और उसके पहले भी जब कार सेवा हुई थी, उसके पहले जब मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई थी, उसके पहले जब मैं दीवारों पर पेंटिंग करता था, राम के चित्र बनाता था, तो हमको डर होता था। डर इस बात का कि पुलिस पकड़ लेगी, रात को कोई जाग जाएगा, और चारों तरफ खतरे के बीच में हम पेंटिंग करते थे, तो हमारी चिंता होती थी कि पेंटिंग बना के जल्दी से जल्दी भाग जाए। तो उस जल्दी जल्दी पेंटिंग बनाने आज दुनिया के अच्छे फास्ट गति से काम करने वाले लोग, उनमें मेरा नाम पहुंचाया। बाबा सत्यनारायण को राम की सेवा से जो भी सम्मान और पहचान मिली है, वे इसे उनको समर्पित करते हैं। जिन कार सेवकों को राम के नाम पर अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े थे। आपके मन में जितने मेरे प्रति भाव आ रहे हैं, मैंने काम किया, इस तमाम श्रद्धा को, इस तमाम सम्मान को जितने कार सेवक, जितने राम भक्त इस अयोध्या आंदोलन में समाहित हो गए, इसकी नींव में विसर्जित हो गए, मैं ये तमाम भावनाएं मेरे उन तमाम राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं हर बार जब कोई मुझे सम्मान देता है तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तमाम श्रद्धा, तमाम समर्पण, मेरी तमाम कलाएं और ये मेरा जीवन उन तमाम राम भक्ति के काम में, राष्ट्र भक्ति के काम में लगे वीर सैनिकों के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। एक बार फिर राम के अवध में बाबा सत्यनारायण के नारों की गूंज सुनाई देगी। एक बार फिर इनके गीतों की धुन राम भक्तों को भाव विभोर कर देगी। एक बार फिर इनकी कूची की कला अयोध्या में दिखेगी, क्योंकि इन्हें इस
इस खास मौके पर राम की प्रदर्शनी लगाने का न्योता मिला है। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18, इंदौर, मध्य प्रदेश।